अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं, 9th क्लास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है 5287। अगर हमें पॉइंट किसी भी नंबर में नजर ना आए तो वो पॉइंट कहाँ पर होता है जी, एंड पर, यहाँ पर होगा। इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव करना है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? पहला नंबर मैंने क्या लिखा था? 5287। फर्स्ट नंबर क्या है? 5, जो कि जीरो नहीं है। उसके बाद हमने पॉइंट को यहाँ पर मूव करना। पॉइंट अगर नजर नहीं आता तो वो एंड पर होगा। उसको हमने जंप करवा के फर्स्ट नंबर के बाद मूव करना है यहाँ पर। तो कितने जंप लगाएंगे? 1 2 एंड 3। तो ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक, कितने जंप लगाएंगे? जितने जंप लगाएंगे उतना करेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, दैट इज 3। सेकेंड पार्ट है 59.28। यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर नजर आ रहा है? ये पॉइंट है। हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव करना है, फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पर। तो कितने जंप लगाएंगे? एक जंप लगाएंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। इसी तरह बच्चों अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.0567। ठीक है। इसमें करेक्ट जो है पॉइंट अब यहाँ पर है, इसको हमने फर्स्ट नंबर के बाद मूव करना है, जो कि जीरो नहीं है। ये भी जीरो है। इसके बाद 5 के बाद मूव करना है। तो कितने जंप लगाएंगे? 1 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 2। लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? माइनस, और वो माइनस ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है जी? 234.7। अब पॉइंट यहाँ पर है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद 2 के बाद मूव करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 2। दो जंप लगाएंगे, 1 एंड 2। 2 करेक्टरिस्टिक्स होगा। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 0.0004 एंड 9। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर कौन सा है जो जीरो नहीं है? 4। 4 के बाद हमने पॉइंट को क्या करना है जी? मूव करना है। तो कितने जंप लगाएंगे? 1 2 3 4 5। तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 5। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, और नेगेटिव ऊपर लिखा जाता है। इसी तरह हमारे पास सिक्स पार्ट है 145,000। अब ये पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो बच्चे पॉइंट कहां पर होगा? नंबर के एंड पर होगा। ठीक है। तो हमने उसको कहां पर लेके आना है? 1 के बाद, 1 के बाद लेके आना है। तो कितने जंप लगाएंगे? 1 2 3 4 5। तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 5। ठीक है जी। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड लोगार्थम। फाइंड लोगार्थम। लोगार्थम। ठीक है। अब बच्चों लॉग फाइंड करना है हमने। ये हमारे पास नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी 43। इसका लॉग फाइंड करना है। आपने इसको सपोज कर लेना है x के इक्वल, x इज इक्वल टू 43। आप दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 43। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपने इसका सिंपल जो है वो कैलकुलेटर पर लॉग ले लेना है। कैलकुलेटर पे लॉग का बटन होता है जी, लॉग का बटन दबाएंगे और साथ ही आपने 43 लिख देना है। तो लॉग आ जाएगा 1.6334। ओके बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है जी? x इज इक्वल टू, जो है वो सेकंड पार्ट है 579। इसको आप सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 57। दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 579 और लॉग x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से आपने लॉग ले लेना है। ठीक है बच्चे। लॉग 579
तो ये आ जाएगा 2.763। ठीक है, ओके बच्चे। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1.982। सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 1.982, बोथ साइड लॉग लेंगे, लॉग 1.982 एंड देन आपने कैलकुलेटर से सिंपल लॉग ले लेना है, लॉग 1.982। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2971। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 0.0876। सपोज करेंगे आप x इज इक्वल टू 0.0876। ठीक है, अब बच्चे आपने लॉग ले लेना है दोनों साइडों पे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.0876। तो कैलकुलेटर से लॉग ले लेंगे हम, लॉग 0.0876, तो ये बचे आ जाएगा माइनस 1.0575। ठीक है जी, ओके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 0.08। फोर्थ पार्ट कर लिया था, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं 0.047। इसको हम सपोज करेंगे x के इक्वल, सपोज x इज इक्वल टू 0.047। बच्चे अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड पे, लॉग 0.047। कैलकुलेटर से आपने लॉग ले लेना है, लॉग का बटन होता है, लॉग का बटन दबाएंगे और उसके बाद आपने 0.047 ये लिख लेना है, तो ये आ जाएगा माइनस 1.3279। ठीक है, अब हम सिक्स पार्ट देखते हैं 0.000354। इसको x के इक्वल सपोज करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 0.00354। दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग 0.000354। ठीक है, लॉग x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से आपने लॉग ले लेना है, लॉग का बटन दबाएंगे, उसके बाद आपने ये नंबर लिख लेना है 0.00354। तो ये आ जाएगा माइनस 3.4509। ठीक है बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, ये क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल है। लिखा हुआ है इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, देन फाइंड क्या फाइंड करना है हमने बच्चे नंबर 1 पर लॉग 3177। ठीक है, देखें ये ना हमें हमारे पास ये लॉग दिया हुआ है, इसका लॉग लेंगे तो ये आएगा आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी लें तो इसका लॉग यही आंसर आएगा। देखें वो कहता है आप इसका लॉग फाइंड करें, ये देखो ये दोनों नंबर सेम है, कितना फर्क है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अगर ये अपनी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है तो इसका मतलब ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। यहाँ पर हम लेके आते थे जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अगर पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0। बाकी जो होता है पॉइंट के बाद ये वाला की चीज क्या होती है, मेंटीसा, इसे हम क्या बोलते हैं, मेंटीसा। अब देखो नंबर जो है वो सेम है, इसका मतलब ये है कि मेंटीसा तो सेम ही रहेगा, यही वाला मेंटीसा। सिर्फ अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट कहाँ पर होगा, एंड पर। अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको जंप लगाएंगे 1 2 3, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। ठीक है,
दोनों का मेंटीसा नंबर सेम है तो मेंटीसा सेम ही रहेगा, इसे मेंटीसा कहते हैं। ठीक है, दैट इज मेंटीसा। ठीक है, अब हम इसका जब लॉग लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना जी, 1 2 3 3 पॉइंट, आगे मेंटीसा, यही मेंटीसा लिख देंगे 5019। ठीक है बच्चे, अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट देखें जी। सेकंड पार्ट वो है लॉग 31.77। ठीक है, अब जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 1 पॉइंट, मेंटीसा नंबर सेम है, उसी तरह नंबर सेम है तो मेंटीसा जो है वो सेम ही रहेगा 5019। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है जी, लॉग 0.03177। ठीक है, अब हम इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमने लेफ्ट से राइट मूव करना है। फर्स्ट नंबर जो है वो 3 है, 3 के बाद 1 2 2 हम जंप लगाएंगे। अब माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। मेंटीसा आगे सेम ही होगा, मेंटीसा क्या है, क्योंकि नंबर सेम है, नंबर सेम है। अब आगे 5019। ओके बच्चों, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हमें लॉग में नंबर दिया गया है, हमने फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, हमारे पास नंबर है लॉग x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, हाँ जी, अब हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम दोनों तरफ क्या लेंगे, x की वैल्यू, ये लॉ खत्म करेंगे। लॉ खत्म करने के लिए हमने क्या लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। एंटी लॉग लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 0.0065। ठीक है बच्चे, ये से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे बच्चे, तो हाँ जी बच्चे, आपने एंटी शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉक का बटन दबाना है। शिफ्ट और लॉक का बटन दबाने के बाद पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर पे, फिर लॉक का बटन दबाएंगे, और इस तरह फिर आपने ये वाला नंबर लिख देना है, ये सारा नंबर मेंशन कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0151। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, लॉग x इज इक्वल टू 1.192। इसी तरह आपने दोनों साइड पे क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। इधर भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इनटू लॉग x, और इधर भी एंटी लॉग इनटू 1.192। ठीक है, अब एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, आपने उसी तरह बच्चे क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर लॉग का बटन दबा देंगे। उसके बाद आपने ये नंबर लिख देना है, ये नंबर लिखेंगे 1.192। ठीक है, और आंसर का बटन दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.559। ओके, ठीक है, इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, लिखा हुआ है जी लॉग x इज इक्वल टू -3.434। बच्चे आपने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लॉग खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू -3.434। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू, अब आपने उसी तरह शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद लॉग का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन और फिर लॉग, और फिर ये नंबर लिख देंगे। ये आप नंबर लिख देंगे, आप जी, नंबर क्या है, -3.434।
तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर 0.000368। ठीक है जी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है जी log x इज इक्वल टू -1.5726। अब आपने दोनों साइड्स पे क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726। ठीक है, ये एंटी लॉग और log x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे -1.5726। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.02675। ये x की वैल्यू आ गई। ओके बच्चे, फिफ्थ पार्ट है log x इज इक्वल टू 4.3561। आपने ये लॉग खत्म करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और ये वाला नंबर लिख देंगे। इसके बाद एंटी लॉग लेने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास बचे सिक्स पार्ट है log x इज इक्वल टू -2.0184। आपने ये लॉग खत्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लिख लेना है, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसके बाद आपने लॉग का बटन दबाना है। ठीक है, और ये नंबर लिखते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी।